So welcome to the new members of in the house. दादी बुआ, जो मेरी बहन भी है, मेरी ननद भी है। और पूछिए कैसे। और काली जी, राहुल जी, जो इतने बड़े फिल्म स्टार हैं, वो दिल बोले ओबेरॉय से जुड़ रहे हैं। हम भी सब आर्टिस्ट एक्टर्स बहुत खुशकिस्मत हैं कि ये हमारा साथ देने वाले हैं। ये ओमकारा की ज़िंदगी में ये दो पात्र, दादी बुआ और काली जी, क्या तूफान लाने वाले हैं, क्या हलचलें मचाने वाले हैं, कितनी लहरें पैदा होने वाली हैं, ये आपको दिल बोले ओबेरॉय देख के पता चलेगा। और ये दादी जी जो धरोहर है इस शो की, इतनी प्यारी है और इतनी अच्छे से सबको इंट्रोड्यूस कर रही हैं। बड़ा दिल है इनका, बहुत समझ है, एंड शी इज़ द क्विंटेसेंशियल दादी जी जो पूरे परिवार को साथ रखती हैं। सो इट्स अ प्रिविलेज मैम टू बी इन दिस शो। थैंक यू। मेरे कैरेक्टर के बारे में ये है कि अभी तक मैंने शूट नहीं किया कि मैं इनकी छोटी बहन हूँ और मैं ग्रे कैरेक्टर हूँ। इस फैमिली में कुछ मेरे पिछला हिसाब किताब है, कुछ ज़ख्म है, कुछ वूंड है जिसको भरने के लिए, या कोई प्रतिशोध की फीलिंग्स लेके मैं आई हूँ, और किस तरह से मैं इन सब चीज़ों को जूझती हुई मैं निकलूँगी इस कैरेक्टर से। ये मेरा कैरेक्टर है। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट था डिसीजन लेने का, क्योंकि मैं 2 साल से एकदम एक ही साड़ी, मुझे लगता है वो वॉश करती वही पहनती थी, एक ही साड़ी पहना है। और वो देहाती कैरेक्टर थी और उसके बहुत रंग थे, बहुत उसके बहुत शेड्स थे, और ये कैरेक्टर बाहर से भी रंगीन है और अंदर से भी इसकी शेड्स है, तो मुझे लगा मुझे ये ज़रूर करना चाहिए। थैंक्स मैम फॉर स्पीकिंग सो वेल ऑफ अस। कैरेक्टर के बारे में यही कहूँगा मैम कि इस कैरेक्टर का नाम काली ठाकुर है। एंटैगनिस्ट के रूप में आप इस कैरेक्टर को देखेंगी, और स्ट्रॉन्ग तो है ही, और जो चाहता है वो कर लेता है, और एक कह सकते हैं कि यूपी के उस अंग का हिस्सा है जो यूपी में जो आप सुनते हैं कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया, लड़कियों के साथ ये हो गया, वो लैंड को कब्ज़ा हो गया है, उस किस्म का ठाकुर है। और काफ़ी सारी चुनौतियाँ होंगी ओमकार की लाइफ में इस कैरेक्टर के द्वारा। ऑनेस्टली नो, बट आई हैव सीन द प्रोमो, कुणाल शोड मी द प्रोमो, आई फाउंड इट वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, एंड सो आई विल बी फ्रैंक, जो सच है तो इफ़ आई से यू समथिंग एंड यू आस्क मी about the show, I will not be able to answer it. But what is also interesting for this show, I think, is ke conceptually, now here conceptually, I am not talking about this show, any show, ke this space will be very interesting, क्योंकि overseas I know friends में ऐसा ट्राई किया उन्होंने, एक दो और प्रोडक्ट्स हैं टेलीविज़न पे जो कि बहुत ही सक्सेसफुल थे, जहाँ पे उन्होंने स्पिन ऑफ ट्राई किए थे और बहुत सक्सेसफुली वो स्पिन ऑफ ट्राई किए हैं। तो हिंदुस्तान में फर्स्ट टाइम ये एक्सपेरिमेंट हो रहा है, एंड आई रियली होप दैट दिस एक्सपेरिमेंट इज सक्सेसफुल, नॉट ओनली फॉर द चैनल एंड द प्रोड्यूसर्स बट फॉर ईच वंस सेक हियर, ऑल ऑफ अस। सो आई होप द ऑडियंस सपोर्ट्स इट। प्लीज़ डू वॉच दिस शो गाइस। जब से मेरी नेगोशिएशन शुरू हुई थी तब से, क्योंकि उसके पहले मैं नायगांव में शूट करती थी 11 जनवरी तक, जो कि 45 किलोमीटर्स है मेरे घर से। तो आने के बाद कुछ भी देख नहीं सकते थे, अपना चेहरा भी, मेकअप ही निकाल सकते थे बस। तो बहरहाल आई हैव बीन फॉलोइंग इट, और मुझे इंटरेस्टिंग इसलिए लगा कि अनलाइक नॉर्मल जो डेली सोप्स है, ये 3 मेल्स के ऊपर है, तो ये भी एक बड़ा आई कैचिंग है। दीज 3 यंग बॉयज़ लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, एंड और ऑलवेज मतलब उनके इतने सारे स्टोरीज, प्लॉट्स, सब प्लॉट्स हैं, और नॉर्मली विमेन सेंट्रिक होते हैं, तो ये नहीं था, तो एक इंटरेस्टिंग वो भी था। और बहुत लार्जर देन लाइफ, बहुत ग्रैंड, बहुत एलिगेंट, बहुत एवरीवनस ड्रेस्ड वेरी वेल, एंड द स्टोरी हैज़ अ लॉट ऑफ क्या होगा इसके बाद, इट्स लॉट ऑफ ग्रिप। तो आई हैव बीन फॉलोइंग दिस स्टोरी, येस। कि इश्कबाज की तरह इसमें भी स्टाइल है, सब्सटेंस है, कंटेंट है, आपके लिए सब कुछ है जो आप देख सकते हैं। तो जितना इश्कबाज को प्यार दिया है, दिल बोले ओबेरॉय को भी उतना ही प्यार दीजिए, और रोज़ देखिए 10:30 बजे रात को दिल बोले ओबेरॉय सिर्फ स्टार प्लस पे।